नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफर जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे माघ मास की पूर्णिमा व्रत कथा। हिंदू धर्म में माघ महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। यह दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना भी बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन के समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है, साथ ही जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। उदय तिथि के अनुसार इस बार माघ पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी दिन बुधवार को किया जाएगा। माघ पूर्णिमा का व्रत और पूजन करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा की शुरुआत करें। फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद फूल माला अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। विष्णु जी के मंत्रों का जाप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसके बाद विधि पूर्वक व्रत कथा का पाठ करें। फल और मिठाई समेत आदि सब चीजों का भोग लगाएं। अंत में जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से कामना करें और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। आइए सुनते हैं माघ मास की पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धनेश्वर था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजार रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारे और उसे भिक्षा देने से मना कर दिया। इस घटना से ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हुई, जिसके बाद उसे किसी ने 16 दिन माँ काली की पूजा करने की सलाह दी। ब्राह्मण दंपत्ति ने 16 दिनों तक माँ काली का पूजन किया। दंपत्ति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन माँ काली साक्षात प्रकट हुई और उसे संतान की प्राप्ति का वरदान दिया। इसके साथ ही माँ काली ने उस ब्राह्मणी से हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाने को कहा और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर दीपक की संख्या बढ़ा देने की बात कही। साथ ही दोनों पति पत्नी को मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखने को भी कहा। माँ काली के कहे अनुसार कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों ने अपने पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास की उम्र अधिक नहीं थी। देवदास के बड़े होने पर उसे मामा के साथ काशी भेज दिया गया। काशी में दुर्घटनावश धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आए, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपत्ति ने उस दिन भी अपने पुत्र के लिए व्रत रखा था, जिसके चलते काल ब्राह्मण के पुत्र का कुछ नहीं कर पाया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से श्रद्धालुओं को सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। इस कथा के अनुसार सच्चे मन से पूर्णिमा के दिन व्रत करने से प्राणी के सभी संकट दूर होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।